हरिओम क्लासेस नरसिंहपुर में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति, मैं कक्षा 10 इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर को लेकर के हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रवाद, राष्ट्र और नारीवाद का परिभाषा बताएंगे एक एक करके। उसके बाद हम फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद का परिभाषा को जानेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके सभी नियम को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। एक बार हम पुनः देखेंगे कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसके प्रगति और उसके सभी नियम को बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। फिर हम दूसरा पॉइंट पर आते हैं, राष्ट्र। कई विद्वानों ने अलग अलग अपनी राष्ट्र के परिभाषा दिए हैं, जिनमें से एक विद्वान है अर्नस्ट रेनर। रेनर जी ने कहा है कि सभी समाज, भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। फिर आता है नारीवाद। नारीवाद में स्त्री, पुरुष, सामाजिक एवं राजनैतिक, आर्थिक सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार को ही नारीवाद कहते हैं या कहा जाता है। इसके संस्थापक लुइजे ऑटो पीटर्स जी हैं, जो कि एक महिला थी। फिर हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र का विचार। इसमें हम पॉइंट वाइज आपको बताते रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में शुरू हुई। इसमें दूसरी पॉइंट में हम बताएंगे कि लोगों की क्या मांग थी। इसमें फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटा करके प्रजातंत्र लाई जाए। तीसरा पॉइंट है कि जो वहाँ की जो भाषाएं थी, जो वहाँ की भाषाएं थी और वहाँ के जो राष्ट्र के लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दें। फिर चौथा है कि स्कूल क्लब के लिए एक क्लब खोली जाए, जिस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब होनी चाहिए। फिर आते हैं हम इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 1859 से लेके 1870 के मध्य हुआ था। इसमें पहला है कि 19वीं सदी के मध्य जो इटली था 7 राज्यों में विभाजित हो गई। दूसरा पॉइंट है 1830 ईस्वी के दशक ज्यूसेppe मैक्सिनी, जिनका नाम है ज्यूसेppe मैक्सिनी, ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया। तीसरा पॉइंट है ज्यूसेppe मैक्सिनी और गैरिबाल्डी ने मिलकर के इटली का एकीकरण किया। फिर चौथा पॉइंट है 1869 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो बच्चों, अब हम जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें है 1862 में ऑटोवान बिस्मार्क जो थे, वह प्रसा एक जगह का नाम है, वहाँ के चांसलर बने थे। फिर दूसरा पॉइंट है बिस्मार्क साहब ने रक्त और लौह नीति
अपनाई थी। तीसरा नंबर है कि 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में प्रशा के राजा को विलियम प्रथम जो थे उनको सम्राट घोषित किया गया। धन्यवाद।